सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं ग्रंथ विश्राम बोध का 8वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, गुरुबाज में कोई वेशदार खोटे चलन चाले सो गई। वेश शरण खोटे चलन भी मोट पणो मन माय। राम चरण ऐसन की संगति करिए नाय। संगति करिए नाय करे तो सुबुद्धि गुमावे। जाके जैसी हो ये जिसी पर मोद सिखावे। निकट गया नीका नहीं गया कुलक उपजाय। वेश शरण खोटे चलन भी मोट पणो मन माय। कह रहे महाराज, किसी ने राम जी की शरण ली और वेश धारण किया, लेकिन चाल चलन जो है वो खोटा है, ठीक नहीं है, और मोटापना भी है, यानी गर्व गुमान भी है कि हम वेशधारी हैं। चाल चलन तो वेशधारी जैसे नहीं है, लेकिन वेश धारण करने का मोटापना है। तो कह रहे महाराज, रामचरण ऐसे की संगति करिए ना। ऐसे जनों की कह रहे संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि संगति करिए ना करे तो सुबुद्धि गुमावे। अपने अंदर जो अच्छी बुद्धि है उसको भी खराब कर दे, क्योंकि उनके चाल चलन खोटे हैं। तो खोटे चाल चलन की वजह से वो सुबुद्धि को गमा देंगे। क्यों गुमा देंगे सुबुद्धि को, उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि जाके जैसी होई जिसी पर मोह सिखा। जिसके अंदर जैसा ज्ञान होगा वैसा ही तो बताएगा। जब स्वयं ही खोटे चलन पे चल रहा है तो लोगों को क्या उपदेश देगा, क्या शिक्षा देगा? खोटे चलन की शिक्षा देगा। इसलिए महाराज उनकी संगति करने से मना कर रहे हैं कि निकट गया नीका नहीं गया कुलक उपजाए। उनके पास भी जाना अच्छा नहीं है, पास जाने से भी वो कुलक्षण आपके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। वेश शरण खोटे चलन भी मोटपणो मन माय। खुटसालिया खोटा चलन जा खरा सुहावे नाय। खोट न दर से आपणो कह दूषण परख्या माय। कह दूषण परख्या माई जवाब का दरगह करसी। जे जान कुमावे खोट सासना दूभर भरसी। ताते शरणे खोट तज लीजे मन समझाय। खुट सालिया खोटा चलन जा खरा सुहावे नाय। ऐसे महाराज हमारे जो खुट सालिया है, खोटा चलन पे चल रहे हैं, उन्हें खरा चीज, अच्छी चीज, सच्ची चीज स्वादी नहीं है, अच्छी नहीं लगती। खोट न दर से आपनों के दूषण पर क्या माए। अपना खोट तो नहीं दरसता है और बताते हैं कि दूषण दूसरों में देते हैं कि आपको परख नहीं है। पारक करने वालों में दूषण निकालते हैं। कह दूषण परख्या माई जवाब का दरगह करसी। कह रहे महाराज, राम जी की दरगाह में तो आपको जाके जवाब देना। जो भी चलन जैसा चल रहा है, खोटा चल रहा है तो खोटे का जवाब भी वहां देना है और खरे का जवाब भी वहां देना है। क्योंकि राम जी की दरगाह में न तो जमानत होती है, हाँ? होती है क्या? और न वहां पर कोई रिश्वत चलती है, वहां कुछ भी नहीं होता। तो वहां तो जवाब पक्का देना ही पड़ेगा। क्योंकि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का एक एक दम का लेखा है, और वो सब लेखा जोखा रखने के लिए राम जी ने उनको नियुक्त किया। सबके कर्मों को भुगतान, चाहे वो वेशधारी हो चाहे सामान्य वेश धारण किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका लेखा जोखा वो रखता है। क्योंकि ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, और पाप पुण्य का न्याय को, शिव जो है धर्मराज, और संत सिद्धिया सुखराम के जीव उदाहरण।
संतों का सृजन किस लिए हुआ, संतों को क्यों भेजा इस धराधाम पर, जीवों का उद्धार करने। और धर्मराज को क्यों नियुक्त किया, ताकि जीव जैसा जैसा यहाँ पर करता है पाप पुण्य, उसके अनुसार उसको भुगतान कराओ। और ब्रह्मा जी को क्यों भेजा, रचना करने के लिए। भगवान विष्णु को क्यों भेजा, प्रतिपाल करने के लिए। भगवान शंकर को क्यों भेजा, संहार करने के लिए। सबका अपना अपना कार्य। इंद्र को क्यों भेजा, बारिश करने के लिए। सबको अपना अपना कार्य देकर भेजा और सब अपना अपना कार्य कर रहे। अब अपने को किससे मिलना है, किससे अपना काम निकलेगा, अपना काम किससे निकलेगा, उससे जाके मिलो। कह रहे महाराज ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब कह रहे अलग अलग डिपार्टमेंट है सारे। अब आपको कौन से विभाग से काम है, क्या काम निकलवाना, उस विभाग में जाओ और उस विभाग में जाके अपना काम करवा लो। तो कह रहे मोक्ष प्राप्त करना है यदि अपने को, वो डिपार्टमेंट किसके पास है, सदगुरु के पास है, संतों के पास है। तो उनके सत्संग में जाओ, उनका ज्ञान सुनो, ज्ञान के अनुसार चलो और चलकर साधना करो, तो निश्चित रूप से मंजिल आई जाएगी। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। महाराज कह रहे हैं कि आप रास्ते चलोगे तो मंजिल नहीं आए, ऐसा नहीं हो। रास्ते चलोगे तो मंजिल आएगी, निश्चित रूप से आएगी। जब नीचे राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, लगातार चलने वाले निश्चय मंजिल पाते हैं। माना दूर किनारा है, सागर ने ललकारा है, हाथ बांध कर बैठे रहना वीरों को नहीं गंवारा है। इसलिए महाराज कहते सूरवीरता के साथ भक्ति करो, हाथ बांध कर मत बैठो। चाहे किनारा कितना ही दूर हो, चाहे सागर में कितनी लहरें उठ रही हो। सागर में लहरें उठने का मतलब सुख दुख आते हैं, वो लहरें हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल आती है, अनुकूल आती है, सब आती है, सागर की लहरें। और किनारा बहुत दूर है। सब सुख दुख को सहन करते हुए किनारे पे पार पहुंचना। तुम्हारा हमारे पार पहुंचने का प्रयास करते रहो, निश्चित रूप से पहुंचोगे। और खोटे का शरण मत करो, क्योंकि दरगाह में जवाब देना। जे जान कुमावे खोट सासना दूबर भरसी। और क्या करे महाराज, जे जानते बूझते हुए यानी समझते हुए खोट कमा रहे यानी पाप कमा रहे, तो खोट का पाप का दुख तो वापस दुख सहन करके भरना ही पड़ेगा। ताते शरणे खोट तज लीजे मन समझाए। इसलिए महाराज फरमाने कि आपको खोटे की शरण नहीं लेनी। इसलिए मन को समझा दो पहले से कि खोटे की शरण नहीं लेवे, सच्चे की शरण लेवे। कुटशाल्या खोटा चलन जा खरा सुहावे नाय। वेश पहर खोटा चलन जा भारी डोटा होय। जो पड़िया भूत बकरे चढ़िया सो काढ़िया कड़े न कोई। सो काढ़िया कड़े न कोई नहीं शाना की माने। जंतर मंतर अरुतंत्र सूतो वही बहु जाने। यूं ज्ञान पाए बिगड़े जिके दो कदे न सुधरे सोय। वेश पहर खोटा चलन जा भारी टोटा हो। कह रहे महाराज किसी ने वेश क्यों पहना, वेश क्यों पहना, कौन सा वेश, साधु का। हाँ, गुलाबी वस्त्र पहन लिए, भगवा वस्त्र पहन लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, राम जी को प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए पहना। तो कह रहे कि वेश पहनने के बाद भी खोटी चाल चलते, खोटा चलन करते, तो भारी टोटा उनको बहुत अधिक नुकसान होता है। क्योंकि उन्होंने अपने कल्याण के लिए तो सारा कार्य किया है, और खोटी चाल चल रही है तो कल्याण होना तो दूर, नरकों की यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। तो इस दृष्टांत देकर समझा रहे हैं
जो पड़िया भूत बकरे चढ़िया, सो काड़िया कड़े न कोई, सो काड़िया कड़े न कोई, नहीं शाना की माने। जंतर मंतर अरु तंतर सूतो वही बहु जाने। यूं ज्ञान पाए बिगड़े जिके तो कदे न सुधरे। भूत का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कोई पढ़ा लिखा यूं पढ़िया भूत बकरे चढ़िया, काड़िया करे न, वापस वो निकालने से निकलता नहीं, और किसी की बात भी नहीं मानता। यानी जो भूत स्वयं ही सब जानता, जंतर मंतर, पढ़ा लिखा भूत हो कोई और वो किसी अनजान के ऊपर चढ़ जाए, बकरे चढ़िया मतलब भोले भाले, उसके ऊपर पढ़ा लिखा भूत कोई लग जाए जो सब कुछ जानता हो पहले से, तो वो जो जानते होता है उसकी भी काट जानता है। वो भूत जानता है कि नहीं जानता, वो भूत खुद जानता है। यानी जंतर मंतर वो जो जानते क्या क्या उसके ऊपर अप्लाई करेगा, वो भूत को पहले से ही पता है कि ये जंतर मंतर ये मेरे ऊपर अप्लाई करने वाला है, तो उसका काट वो पहले से ही तैयार रखेगा। कौन? भूत। हाँ। तो उसको बोले कितना ही उपाय करो, कोई अच्छे से अच्छा जंतर मंतर जानने वाला आ जाए, फिर भी वो पढ़े लिखे भूत को नहीं निकाल सकते। भोले भाले जीव के ऊपर पढ़ा लिखा भूत चढ़ गया हो तो उसे निकाल नहीं सकते। ये तो दृष्टांत हुआ, महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया। किसके लिए दिया? यूं ज्ञान पाए बिगड़े जिके तो कदे न सुधरे सो। जिसने ज्ञान पाकर भी इस प्रकार से बिगड़ गए, यानी वेश धारण करके भी खोटे चलन चल रहा है, उसका सुधार नहीं हो सकता। हाँ, अनजान है, नहीं समझता है, वो भले खोटे चलन चल रहा है तो उसको समझाओगे तो सुधर जाएगा, उसका तो सुधार हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ जानता है पहले से भी, जानते बूझते हुए खोटे चलन चल रहा है तो उसका क्या सुधार होगा? जो नहीं जानते हैं कि हाँ मैं खोटा चलन चल रहा हूँ, उसको समझाए तो फिर वो समझ के खोटा चलन छोड़ सकता है। जानते बूझते हुए कर रहा है तो वो कैसे छोड़े? नहीं छोड़ेगा, तो उसका सुधार होने वाला नहीं। वेश पहर खोटा चलन जहाँ भारी टोटा हो, वेश अबेश जे नारी नर भल काजी पंडित कोई, छरा लगे खोटे चरण बुरा कहे सब लोई, बुरा कहे सब लोई जहां तहां बदन छिपावे, मानहीन गत ज्ञान फिरे कुल कलंक लगावे, ताते नर्तन पाई के शुद्ध चलन समावे सोई, वेश बेश जे नारी नर भल काजी पंडित कोई। सबके लिए महाराज ने बात कही, चाहे वेशधारी हो चाहे सामान्य कपड़े वाले, गर्भस्थी वाले, चाहे नारी हो चाहे नर हो, चाहे काजी हो चाहे पंडित, यानी पढ़ा लिखा हो विद्वान हो कोई भी हो, सबके लिए कह दिया। क्या कहा? छरा लगे खोटे खोटे चलन बुरा कहे सब लोग। जो खोटा चलन चलेगा उसको सब बुरा ही कहेंगे, अच्छा कोई नहीं कहेगा, और स्वयं भी खोटे चलन चलने की वजह से खराब हो जाएगा, और दूसरे भी सब खोटा ही कहेंगे, अच्छा कोई नहीं कहेंगे खोटे चलन चलने वालों को। बुरा कहे सब लोई जहां तहां बदन छिपाए, उसे अपने मुंह को छिपाते हुए जाना पड़ेगा। सब कहीं भी जाएगा तो वहां खुलकर बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि खोटा चलन पाप है, किया हुआ है, तो सबसे छिपता वही जाएगा। चोर जैसे होता है, तस्कर जैसे होता है, वो हमेशा सबसे छिपता वही जाता है, सामने कभी नहीं आता। तो मानहीन गत ज्ञान फिरे कुल कलंक लगावे, उसका मान सम्मान सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, उसका ज्ञान भी सब खोटे चाल चलन की वजह से गत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कुल के कलंक लगाता है खोटे चाल चलन की वजह से।
उसकी कुल की मान प्रतिष्ठा बड़ाई सब धूल में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है, आपको अपने लिए क्या उपदेश है, क्या आदेश है महाराज का, क्या आज्ञा है। ताते नर तन पाई के शुद्ध चलन समावेश हो। इसलिए महाराज कहने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो ये बड़ी मुश्किल से मिला है, देव दुर्लभ है, खोटे चाल चलन चलने के लिए नहीं मिला है। शुद्ध चाल चलन चलो, निर्मल चाल चलन चलो, जिससे निर्मल पद को प्राप्त हो जाओ, आनंद पद को प्राप्त हो जाओ, केवल्य पद को प्राप्त हो जाओ। खोटे चाल चलन चलने से तो धर्मराज की जेल से कभी छूटने वाले नहीं है, क्योंकि धर्मराज क्या करेगा, देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, कहे यू जन्म सुनावे बहन। बताओ अब कौन तुम्हारो है शेर, तुम्हारा बचाने वाला कौन है, अब बताओ। तुमने जैसा जैसा किया वैसा वैसा वापस भुगतो। इसीलिए महाराज का आदेश तो अपने लिए यही है, यदि आपको देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है तो खोटे चाल चलन यदि चल रहे हो तो उसको छोड़ दो और अच्छे चाल चलन पे चलो। अच्छा चाल चलन क्या है, सबसे अच्छा चाल चलन क्या है, भगवान का नाम लेना ही सबसे अच्छा चाल चलन। राम जी के नाम की भक्ति करना सबसे अच्छा चाल चलन है, इसके मुकाबले में कोई चाल चलन है ही नहीं। राम जी के नाम के सुमरण के मुकाबले में दूसरा और कोई चाल चलन है ही नहीं। राम जी के नाम के सुमरण के अलावा जो कुछ भी करोगे उन सब से कर्म बंधेंगे। अच्छा करोगे तो अच्छे कर्म बंधेंगे, खोटा करोगे तो खोटे कर्म बंधेंगे। लेकिन अच्छे और खोटे का सबका फल तो भोगना है, अगला जन्म धर के शरीर तो धरना पड़ेगा। साकड़ बंधियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी हुई उस जीव को तो दुख ही पाना पड़ता है। तो कह रहे पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है तो बेड़ी है तो साकड़। किसी को सोने की साकड़ से बांधा हुआ है तो किसी को लोहे की साकड़ से बांधा हुआ है, लेकिन साकड़ तो साकड़ ही है। अब वो धातु का अंतर हो गया, बाकी बंधन तो है। तो कह रहे शुभ कर्म जो है वो सोने की साकड़ है और अशुभ कर्म लोहे की साकड़ है। लेकिन क्या हो गया, साकड़ तो बंधन तो है। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि इन दोनों से अलग शुद्ध चलन क्या है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। कह रहे राम जी के नाम के अलावा और कुछ भी करोगे तो सबसे कर्म बंधेंगे, चाहे तो सोने की साकड़ में बंध जाओ चाहे लोहे की में बंध जाओ, बंधना तो पड़ेगा। और राम जी के नाम का सुमरण करोगे तो दोनों प्रकार के सांकड़े कट जाएगी, क्योंकि राम जी के नाम की ताकत बहुत अधिक है। ये सब सांकड़ों को, बंधनों को काट देता है और छुड़ा के लेकर जाता है सब बंधन को काट। तो बंधनों को काटने की यही दवाई है, यही उपाय है, शुद्ध चलन समावेश हो। ऐसे शुद्ध चलन को धारण कर लो जो न पाप में न पुण्य में, और पाप और पुण्य आज दिन तक के जितने में सबको काट दे। तो ऐसी चाल महाराज हमारे संभालो, चाहे अब कोई भी हो, चाहे वेशधारी हो, चाहे सामान्य कपड़े वाले हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबके लिए बात करें, समान रूप से कह रहे महाराज। चाहे भले पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, चाहे काडी काजी हो चाहे पंडित हो, जो कुछ भी राम जी की भक्ति को धारण करेगा वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त होगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासे। कह रहे महाराज केवल की भक्ति कर तो परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी, इसके बिना तो सांकड़े तैयार है, दोनों ही तरफ सांकड़े तैयार, सोने की और लोहे की।
मन राजी भाजी करे अरु तन ताजी पोशाक। खरा करी पाजी खरा मिला मिली मस्ताक। मिला मिली मस्ताक कहण को साध कहावे। अंतर भारी उपाधि बाधि समता नहीं आवे। जे इत का भयान उत का यू गधा चरी बई खास। मन राजी भाजी करे अरु तन ताजी पोशाक। महाराज फरमा रहे हैं कि उनका मन किससे राजी होता है? ऐसे वेशधारियों का, कि आज कहीं से अच्छी भाजी मिल जाए, ताजी भाजी मिल जाए खाने को। भाजी समझ गए, सब्जी तरकारी, उससे मन राजी होता है उनका। अच्छी मतलब मसालेदार तरी वाली, हाँ फ्राई की हुई अच्छी भाजी मिल जाए तो उससे कह रहे मन राजी हो जाता। मतलब जुबान का स्वाद कह रहे। और क्या करे? मन राजी भाजी करे और तन ताजी पोशाक। और तन किससे खुश होता है? उनका सुंदर पोशाक से, अच्छे कपड़े, नए वस्त्र मिल जाए कहीं यजमान से तो पहनकर, अच्छी बाजी मिल जाए खाने को तो एक दो रोटी ज्यादा खा लेंगे, बाजी अच्छी होगी। और तन पे अच्छी पोशाक होगी तो बड़ा सुंदर लगे। खरा खरी पाजी खरा मिला मिली मस्ताक। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो ताजी तो नहीं है तो क्या है? पाजी, यानी समझदार नहीं, इन्हीं कामों में लगे हुए। खरा खरी पाजी खरा और मिला मिली मस्ताक, सब एक दूसरे से मेल मिलाप करके मस्त हो रहे इन्हीं कामों में। मिला मिली मस्ताक, मिली इसीलिए रहे ताकि मस्त रहे खाने पीने में और अच्छे पहनने में। मिला मिली मस्ताक कहण को साध कहावे। खाली कहने के बाजने के साथ, नाम के साथ है महाराज। बाकी तो सब खाने पीने का बहुत अच्छा शौक है, अच्छा अच्छा नया नया पहनने का भी शौक है। तो रोज यजमान कोई लाकर अच्छी पोशाक दे जाए, अच्छा खाना पीना दे जाए तो खुश है राजी। अंतर भारी उपाधि बाधि समता नहीं आवे। भीतर में बहुत उपाधि लगी हुई है, भीतर से मोटे बने हुए हैं कि हमारे समान कोई समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, हमारे समान कोई त्यागी नहीं है, बैरागी नहीं है, ऐसी उपाधि है। और बाधि समता नहीं आवे, समता तो है ही नहीं खाने पीने में और पहनने ओढ़ने में खुश है। जे इत का बयान उत का, ऐसे जो महाराज है ना कह रहे हैं कि जो घर छोड़ के आ गए न तो गर्गस्ती का सुख ले पाए और न भगवान का आनंद प्राप्त कर पाए। जे इत का बयान उत का गदा चरी बई खास। कह रहे महाराज किसका गधे हो गए? वो धोबी के, न घर का न घाट का। गदा चरी बई साख, बोई हुई साख को गधे चर गए। मन राजी भाजी करे अरु तन ताजी पोशाक। बोई हुई साख यानी जितनी मेहनत की थी उन्होंने वो सब इनकी गदामती होने की वजह से चर गई, यानी खत्म हो गई, फायदा नहीं हुआ। सारी मेहनत पर पानी फिर गया ऐसी होने की वजह से। तन मस्ती खस्ती सलाह, तन मस्ती खिस्ती सलाह, तिस्ती तृष्णा ताप, गुरु शरणे ऐसी बने सो पूरब लो पाप। क्या कह रहे महाराज? इस प्रकार से तन में वो मस्ती से रहते हैं, यानी खाने पीने का और पहनने ओढ़ने का खूब शौक है उनको। और खिस्ती सलाह, और जो उनकी सलाह है वो भी अच्छी